राधे राधे आप सभी को। तो जो लास्ट वीडियो मैंने सीआईएल प्लानर की डाली थी, उस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे आपके। पहली बात तो थैंक यू सो मच उस प्लानर को इतना प्यार दिखाने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि इतना आपको वो पसंद आ सकता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, वेरी मच। यस, खुशी तो होती है। तो ओके, वो सारी चीज़ें अलग है। देन उस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे आप सबके रिसोर्सेज से रिलेटेड, नॉन टेक्निकल पार्ट कैसे कवर करें, टेक्निकल कैसे कवर करें। तो इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स के एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाली हूँ मैं, एक प्रॉपर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि वो चीज़ें कैसे आपको कवर करनी है। तो एवरीथिंग यू नीड फॉर सीआईएल, आज आपको इसमें जितने भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपने क्वेरी रेज़ की थी, वो सारे मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे पहले क्लियर करनी है आपको, मतलब नॉट सो क्लियर करनी है, एक सजेशन है मेरा। अभी आज मतलब अभी तो आज 2 जुलाई हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, रात के 3 बज रहे हैं। मतलब 1 जुलाई को ना आईबीपीएस एसओ का नोटिफ़िकेशन आया है। जो इसका प्रीलिम्स है वो 29th ऑफ अगस्त को है। अब इसमें चेंज क्या कर दिया गया है कि पहले बस इंग्लिश थी, रीजनिंग थी, क्वांट्स थी, बस इतना। अब इसमें प्रोफेशनल नॉलेज को भी ऐड कर दिया गया है। तो इफ कोई ऐसा है जो सीआईएल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज है वो आप वहाँ पे भी करोगे। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो अभी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो आप आईबीपीएस एसओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि अब से बहुत कॉमन चीज़ यही चलने वाली है सीआईएल प्रिपरेशन में भी और आईबीपीएस एसओ प्रिपरेशन में भी। बस चीज़ ये रहेगी कि लेवल थोड़ा-सा अलग होगा। तो आप मेरी जो आईबीपीएस एसओ वाली जो वीडियोज़ होंगी, जो आएँगी, वो भी आप प्रेफ़र कर सकते हो। इन केस आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मुझे आपको आपके साथ ये एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आईबीपीएस एसओ के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट इसकी 21st ऑफ जुलाई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए थे, जो भी प्रॉब्लम थी, जो उन चीज़ों की मैं सॉल्यूशन देने वाली हूँ अभी आप सबको। तो मैंने वो पॉइंट्स ना नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं भूलूँ ना। काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने पूछी थी। अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ आप भू मतलब मैं कोई भी चीज़ वो आपको ना बता पाऊँ। तो मैंने ऐसे करके एक पेज पे निकाल लिया था कि एवरीथिंग यू नीड फॉर सीआईएल प्रिपरेशन। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला कोई पॉइंट नहीं है, पहला ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिया था। मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में ये बोला था कि मैं जो प्लानर है वो एडिट फॉर्म में दे दूँ ताकि वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सके। सी जो प्लानर है वो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी था, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आपने चैट जीपीटी से बनवाया, आप प्रॉम्प्ट दे दो या फिर आपने अगर मैनुअली किया है तो वो बता दो। तो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड किए मैंने मेरे पास ऐसे कोई प्रॉम्प्ट नहीं था, तो सॉरी मैं आपको वो दे नहीं पाऊँगी। अगर होता तो मैं फॉर श्योर मैं आपके साथ शेयर करती। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि एडिटेबल फॉर्म में दे दो। तो एडिटेबल फॉर्म में तो देना इम्पॉसिबल सा है क्योंकि वो मतलब मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है उसको। तो मैं काम करूँगी कि जो टेक्निकल पार्ट वाला था, मैं उसको क्लियर कर दूँगी, बाकी एज़ इट इज़ सेम रहेगा। तो वहाँ पे आप पेंसिल से या पेन से उस वहाँ पे आप लिख सकते हो। आप पेज निकाल लेना एंड देन उसको वहाँ पे पूरा अच्छे से लिख लेना। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, तो मैं आपके लिए ये कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले ही प्रिपेयर कर ली थी। ये सारी चीज़ें तैयार थी, कंटेंट पूरा तैयार था, व्हिच मीन्स मुझे ना शूट करना था, ये सारी चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। टेंशन की बात नहीं है, अभी ओके है, लेकिन पेन में थी मैं, इस वज़ह से वो हल्का-सा डिले हो गई ये वीडियो, तो कोई बात नहीं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अच्छा हमें प्रिपरेशन करनी है,
तो किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे सीआईएल में, जो हमारा टेक्निकल पार्ट है, ओके? देन उसके बाद हम रिसोर्सेज़ देखेंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट कहाँ से करें एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कहाँ से करें। देन हम नोट्स के बारे में बात करेंगे। नोट मैं बताऊँगी ये आपको कैसे क्या करें। एक्चुअली यहाँ पे मेरा नोट्स से मतलब ये है कि कितना आपको एफ़िशिएंट वे में मैं आपको ये चीज़ें दे सकूँ, ताकि आपका टाइम काफ़ी कम इन सारी चीज़ों में लिखने में कंज़्यूम हो। क्योंकि जो सीआईएल पार्ट है उसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स न्यूमेरिकल कम है। तो हम लिखने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी साइड से आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा पाऊँ। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। देन मॉक टेस्ट कैसे लगाएँ, प्रैक्टिस पेपर कैसे दें, सारे जितने भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। तो मुझे यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर करनी है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैं आपको सिस्टम डिसिप्लिन के बारे में ही बता सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं वो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर बता दूँगी अच्छे से कि कौन-सी बुक प्रेफ़र करनी है, कौन-सी नहीं करनी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, एकदम अच्छे से। देन सेव स्कोर स्ट्रैटेजी, ये मेरी लिस्ट का पार्ट नहीं था। ये किसी ने मुझसे शायद पूछा है कमेंट में, तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो मेनली ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे। मैं अपने लैपटॉप पे आ चुकी हूँ, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट लैपटॉप पे डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे ही क्लियर कर दूँगी। सबसे पहली बात जो मैं अभी बात कर रही थी स्टडी प्लानर के बारे में, तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या चीज़ सोची है। देखो, एग्ज़ैक्टली सब सेम है, सारी चीज़ें, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो उसका स्पेस मैंने पूरा खाली कर दिया है आपके लिए। आप अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। या फिर मेरे पास ना एक और आइडिया है, आप ये वाला पेज चैट जीपीटी को देना, आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी को देना और उसको ऐसे मतलब गाइड करना कि वो सारा जो टेक्निकल पार्ट है वो इस टेक्निकल कॉलम में फिल कर दे। देन आप उसको प्रिंट करवा लेना। तो ऐसे भी सारी चीज़ आप कर सकते हो। ट्राई करके देखना ये चीज़ हो जाएगी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ आप ऐसे कर लेना, एक पॉइंट क्लियर हो गया। देन हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले थे कि कैसे हम टेक्निकल पार्ट के लिए जो हमारा 100 मार्क्स का है, उसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ओके? देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ अगर सिस्टम डिसिप्लिन की ही बात करूँ तो 10 सब्जेक्ट हैं जो हमारे टेक्निकल पार्ट में हैं, व्हिच मीन्स हम इतना सारा सिलेबस 1 मंथ में नहीं कंप्लीट कर सकते। मैं 1 मंथ का ही टाइम लेकर चल रही हूँ, हमारे पास 1 ही महीना है, ओके? तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी पे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन-सा चैप्टर पहले करना है और कौन-सा बाद में। अगर कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट हमसे छूट भी जाता है, तो भी उसमें कम लॉस हो, ज़्यादा लॉस ना हो, रेदर देन कि जो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के सब्जेक्ट थे, हमने उनको छोड़ दिया और जिनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, हमने उनको अच्छे से कर लिया। तो हम इस पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आपके साथ, जैसे ये है हमारा सिस्टम डिसिप्लिन में 10 सब्जेक्ट है। 10 सब्जेक्ट में से जो ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, ये सारे हमने वेटेज के अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। जो प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है, उसमें उसकी हाई वेटेज है। ज़रूरी नहीं कि नंबर सेम ही हो, आगे-पीछे हो सकते हैं, बस हम वेटेज की बात कर रहे हैं, हाई है। देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, देन डेटाबेस है और एक आध सब्जेक्ट आगे-पीछे भी हो सकता है। बट हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रेफर करना है या फिर हमारे कोई 5 सब्जेक्ट अभी भी रहते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, जिनके अभी हमें टॉपिक ही क्लियर करने हैं, तो उन 5 में से हम पहले कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करें करने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। देन अच्छा ये मैंने बनाया कैसे है, लास्ट ईयर का जो हमारा पेपर था, लास्ट ईयर नहीं, 2020 का जो हमारा एग्ज़ाम था, जो हमारा ऑफ़िशियल पेपर था, उसको एनालाइज़ करके मैंने बनाया है। जो टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ है, उस पेपर को एनालाइज़ करके मैंने ये बनाया है। देन उसके बाद उसी पेपर को एनालाइज़ करके मैंने ये भी लिखा कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक मेजरली पूछे गए हैं हमसे।
ताकि जब हम वो टॉपिक करें तो हमारा उस पे फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा हो। और ऐसा होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन पहले देख लेते हो, देन आप मतलब जैसे आपने कोई मॉक मॉक दिया, आपने वो क्वेश्चन देख लिया पहले, आपने उसके बारे में आपकी कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा बाद में, तब आपका फ़ोकस उस टॉपिक पे ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए बना दी हैं। तो आप इसको भी प्रेफ़र कर सकते हो। मैं इन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इवन अगर आपको नहीं मिलता है अभी, तो वेट कर लेना, एंड ऑफ द डे आपको सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि कमेंट कर दो, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप ऐसा मत होना कि मेरे से अगर एक आध चीज़ मिस हो गई हो तो आप परेशान हो रहे हो, परेशान मत होना, आज नहीं तो कल वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ओके? देन मेरा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने इस पेपर को एनालाइज़ किया था विद द हेल्प ऑफ समवन। देन उसके बाद इसके मैंने सब्जेक्ट वाइज़ वेटेज की, देन वैसे ही मैंने इसके मेजर टॉपिक्स लिखे। किसी ने शायद कमेंट बॉक्स में पूछ रखा था इसलिए, एंड सिविल इलेक्ट्रिकल का भी किसी ने बोला था, तो इसलिए इसका भी मैंने किया है। ये भी मैं पीडीएफ डाल दूँगी, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे करें और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे करें। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए अभी एक वीडियो आई है, अभी जस्ट आई है, उसकी आईबीपीएस एसओ की आई है। तो वहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं। आप वहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, आप उस वाली वीडियो को भी प्रेफ़र करना। नॉन टेक्निकल के लिए एक मैंने डाल रखी है, आईबीपीएस एसओ की प्रीलिम्स की है, वो थोड़ी हार्ड लेवल पे प्रिपरेशन है। मैं इसका भी बताऊँगी, बट आप उसको भी, उस वीडियो को भी प्रेफ़र कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन अभी हम इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट को कैसे करना है, ओके? तो देखो, वैसे तो मैंने आपके लिए ये पेज बना दिया है, सिस्टम डिसिप्लिन वालों के लिए, कि एक ही पेज पे ना ये सारे क्लिकेबल लिंक्स हैं। आप इनको ओपन करना, या तो ये एक वन शॉट वीडियो होगी 5-6 घंटे की, 9, 10, 12 घंटे की हो सकती है, या फिर ये प्लेलिस्ट होगी। आप इन्हीं को फॉलो करोगे, ओके है। फिर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। आपको फिर ज़्यादा सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे जो है, कंपाइलर डिज़ाइन में मैंने 2 चीज़ें आपको प्रेफ़र की थी। आप इसमें से गेट स्मैशर की जो वीडियो है उन्हीं को प्रेफ़र करना, इनफ है, बहुत है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इनको थोड़ा-सा और डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ है कि अगर वैसे तो मैंने ये डाल दी है, मैं यहाँ पे अभी आपको समझा भी दूँगी कि कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसे क्लिकेबल फॉर्म में चाहिए, तो आप बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जो हमारी जो सीआईएल है, उसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारा सिस्टम डिज़ाइन का, वेट मेरे हाथ में पेंसिल है, मुझे पेन चाहिए। तो हमारे सीआईएल प्रिपरेशन में जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है, सिस्टम डिसिप्लिन का, उसमें 10 सब्जेक्ट आते हैं, ओके? तो यहाँ पे 10 के 10 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। यहाँ पे मैंने उनके सारे रिसोर्सेज़ बताए हैं, और नोट्स वाला पार्ट भी ना मैं इसी में कंप्लीट कर दूँगी। जो हमारा 4th पार्ट था, वो मैं इसी में कंप्लीट कर दूँगी कि कैसे इन रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करना है, कैसे उनके नोट्स हमें मिल सकते हैं, या हमें वो नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, जितना मैंने सीआईएल का पेपर एनालाइज़ किया था, मैंने ये चीज़ देखी है कि थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा है और न्यूमेरिकल भी है, लेकिन बहुत कम है। और है भी तो ईज़ी लेवल का ही है, गेट लेवल का नहीं है, ओके? देन अच्छा, सबसे पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये कोई प्रायोरिटी वाइज़ नहीं है, ये जैसा सिलेबस में दे रखा है ना, जो हमारा अभी सिलेबस आया है सीआईएल प्रिपरेशन की वेबसाइट, मतलब सीआईएल की वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है, कोई प्रायोरिटी वाइज़ नहीं है, प्रायोरिटी वाइज़ मैंने पहले ही बता दिया आपको। देन एक चीज़ मुझे और यहाँ पे आपको एक सजेशन था मेरा, अगर आपके पास अभी कम टाइम है, अगर आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट पेंडिंग हैं, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एकदम या तो लास्ट में करना, या फिर हर रोज़ एक वीडियो करो और बाकी सबको कवर अप करते जाओ साथ ही साथ। क्योंकि इसके वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और इसकी वेटेज भी काफ़ी कम है। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे स्मार्ट
खेल सकते हो अपने हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। देन हम यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ से करें? गेट वाला पे पुनीत सर ने करवा रखी है, उनकी 15 वीडियो है, आप वो देख के कर सकते हो, या फिर आप गजेंद्र पुरोहित सर को फॉलो कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो। अगेन बहुत लेंदी है क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये लेंदी होगा। इसके नोट्स, मैथ्स के कोई नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप जैसे-जैसे करते जाओगे वैसे आपके नोट्स बनते जाएँगे, आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें, आपको कैसे बनाने हैं। डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक में आप गीक्स फॉर गीक्स पे चंदन सर को प्रेफर करो। चंदन सर ने डिजिटल लॉजिक बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है उसमें, मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें आई गेस 13 वीडियोस हैं, तो आप करो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नोट्स की बात अगर करें, अगर नोट की बात है तो या तो आप डिजिटल लॉजिक के नोट्स खुद बनाओ, एक एक वीडियो देखो, नोट बनाते जाओ। अगर आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना कि हम एक एक सारी चीजें लिखे कि एंड का, नॉर का, इस सारी चीजों का जो भी होता है उसमें लिखे, तो एक चीज कर सकते हो। अभी जैसे मैं अभी डिजिटल लॉजिक ही कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये डिजिटल लॉजिक के ही सारे वो हैं, नोट्स हैं जो मैं अभी बना रही थी। एक सेकेंड। हाँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो, डिजिटल लॉजिक के मैं नोट्स बना रही थी चंदन सर को प्रेफर करके। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, मैं जितने भी रिसोर्सेस आपको बताती हूँ ना, या तो मैं इनको फॉलो कर रही हूँ या तो मैं इनको फॉलो कर चुकी हूँ, तो वही सारे रिसोर्सेस मैं आपको बताती हूँ, तो आपकी भी हेल्प हो सके उन सब चीजों से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि मैं नोट्स बना रही थी अभी सारे, अभी जैसे ये देखो, तो अभी ये सारे मैंने नोट्स बनाए हैं अभी डिजिटल लॉजिक, लेक्चर 9 पे हूँ मैं अभी। तो अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए होंगे, आप नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा लिखने पे टाइम अभी वेस्ट करूँ, मुझे और भी सारी चीज़ें करनी है, कवर करनी है, मैं इनके न्यूमेरिकल कर लूँ या और क्वेश्चन कर लूँ, तो ये 2-3 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ों में। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखानी थी आपको। तो अब हम बात करते हैं सीओए की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो डिजिटल वाला तो अब क्लियर हो चुका है, या तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगी, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। जो आपका सीओए है ना, तो उसको आप 5 मिनट्स इंजीनियरिंग से कंप्लीट कर सकते हो। एक फुल फ्लेज्ड वन शॉट वीडियो है, आप उसको देखो, वहां से आप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि सर जो है वो अपनी हैंड रिटन नोट से ही करवाते हैं, तो उन्होंने सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा रखी है। आप पहले उनको डाउनलोड कर लो, निकाल लो, और फिर वो वीडियो देखो, तो वो आपके कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे सारे, और आपका रिवीजन भी होता ही चला जाएगा साथ ही साथ, तो मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके लिए आप गेट स्मैशर को फॉलो करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें थ्योरी है, बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है। वरना अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ पे जानना है तो आप कोड हेल्प देख लो, चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, या स्ट्राइवर के चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओके। एल्गोरिदम्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, जो उन्होंने ए टू जेड प्लेलिस्ट दे रखी है। उसमें भी आप प्रैक्टिकल पार्ट पे मत जाना, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे है, जैसे सॉर्टिंग हो गया, तो सॉर्टिंग के लिए आप उनकी प्लेलिस्ट, मतलब जो उनकी वीडियो है वो आप देख लेना, क्योंकि वहां पे आपको पता चल जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और भी सारी चीजें, और वैसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, तो इसलिए। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आप अगेन 5 मिनट्स इंजीनियरिंग से करो, 6 आवर का लेक्चर है, नोट्स आपको पहले पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, प्रिंट आउट, एंड देन फिर आप लेक्चर को फॉलो करो। कंपाइलर डिजाइन गेट स्मैशर से ही करना, 39 लेक्चर्स है उसमें, आप ये करते जाओ, एंड इसकी मतलब वीडियो देख देख के आप इसके पीडीएफ आराम से बना सकते हो, इसके नोट्स आराम से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए मैं भी बहुत श्योर हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम ना आप कहीं से मत करो, आप कोड हेल्प लक्ष्य सर से करो,
मतलब अगर आपने एक बार इनसे अच्छे से कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लिया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इन्हीं से किया है, बहुत टाइम पहले ही किया था, लेकिन अभी भी सारे कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज़ है। न्यूमेरिकल अगर रहने दें तो हम शेड्यूलिंग वगैरह के न्यूमेरिकल वो तो करने पे ही याद आते हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद है मुझे अभी भी। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको नोट्स मिल जाएँगे, पहले डाउनलोड करना। देखो ये तरीका होता है करने का सारी चीज़ों का, अगर आप डाउनलोड करके अपने सामने रखो एंड देन वीडियो को देखो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। डीबीएमएस, डीबीएमएस के लिए भी आप लक्ष्य सर को फॉलो कर सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक है जो वहाँ पे कवर नहीं हो रखे, इसलिए बेस्ट है उनको फॉलो करोगे तो भी 12-13 घंटे लगेंगे। आप संचित सर को फॉलो कर लो, सारे कॉन्सेप्ट दे रखे जो भी हमारे सीआईएल के सिलेबस में है, 12 घंटे की वीडियो है। अभी इनके जो नोट है वो अवेलेबल है, वैसे तो लिखा रहता है फ्री नोट्स, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं, उनको ओपन करते जाओ, फिर उसमें से पीडीएफ निकालो, फिर उनको डाउनलोड करो और ऐसे ना छोटे-छोटे पार्ट में आएँगे, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप वैसा भी कर सकते हो और या तो आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, जैसे आपको जो चीज़ करनी है कर लेना। कुछ टाइम के बाद जब मेरे पास इसके नोट होंगे तो मैं आपको खुद ही यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी, तो आप वो चीज़ देख लेना। जिसने भी बाद में डीवीएमएस स्टार्ट किया होगा या जिसको नोट्स चाहिए होंगे, जिसने बस अभी ऐसे समझ लिया होगा तो उनके लिए अ, बेनिफिशियल रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क भी आप संचित सर से ही फॉलो करो। इनके एक 12-13 घंटे की वीडियो है, अच्छी वीडियो है उसको देखो। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप नोट बनाना चाहोगे लेकिन आपका मन नहीं करेगा क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और कंप्यूटर नेटवर्क में आप जितना लिख लो उतना कम है। तो मेरे पास इसकी पीडीएफ फॉर्म में अभी हाफ नोट है, हाफ नोट्स है मेरे पास अभी क्योंकि मैंने खुद अभी 6 आवर का ही जो मतलब जो वीडियो है वो कंप्लीट की है, अभी 6 आवर की वीडियो और रहती है, हाफ ही मेरा सिलेबस हुआ है। मैं खुद संचित सर के भी वीडियो देख रही थी, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ और यही चीज़ मैंने आईबीपीएस एसओ में भी बताया था वहाँ पे भी, तो मैं वो चीज़ आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको चाहिए होगा, तो आप भी बता देना, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो ये वो नोट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, इसमें जो सर ने करवा रखा है अपनी क्लास में, लेक्चर में, वही सारे ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें हैं इसमें, इवन जो सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं उस क्लास में, वो जो 12 घंटे की वन शॉट वीडियो है, वो सारे क्वेश्चंस में मिल जाएँगे। इसमें सारे टॉपिक हैं। हाँ, अभी ये कंप्लीटेड नहीं है, अगर अभी आप बोलोगे कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो हाफ मैं शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये सारे नोट्स हैं। देखो, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन भी है। ऐसे आपको और भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएँगे इसमें। ये देखो, ये पूरा न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो बता देना आप। अगर आपको ये सही लगता है, तो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे हमने टेक्निकल पार्ट भी कवर कर लिया है। अब मैं करने वाली हूँ नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर और नॉन टेक्निकल पार्ट सारे सबके लिए है क्योंकि सबका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, वो सबका सेम ही है। जो क्वांट्स हैं, अगर नॉन टेक्निकल की बात करते हैं हम, जो उसमें क्वांट्स हैं, वो हम कहाँ से करें? आप ना कुछ मत करो, आप ना नवनीत सर को फ़ॉलो कर लो। और अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं मतलब सॉरी सब्जेक्ट नहीं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो नवनीत सर ने नहीं करवा रखे हैं, तो आदित्य सर को फ़ॉलो कर लो, उनकी वीडियोज़ देख लो। बस इनफ है, कुछ मत करो एक्स्ट्रा, हो जाएगा आपका। ज़्यादा ही कर लोगे इवन आप सीआईएल के लिए क्वांट्स में। देन अगर रीज़निंग करनी है आपको, तो आप बिहार योद्धा नाम से एक चैनल है, उसपे 36 आवर की प्लेलिस्ट है। मतलब 3 पार्ट में है, 12, 12, 12 करके बना रखी है, वो आप देख लो, बहुत है, इनफ है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। इंग्लिश में एज़ सच मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ बताना। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं तरुण सर को फ़ॉलो करती हूँ, तो इनका थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाता है, इतनी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इंग्लिश के लिए, तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता दूँगी सारी चीज़ें कि आप इंग्लिश के लिए क्या फ़ॉलो करो या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। देन उसके बाद हम जीके की बात करते हैं। जीके के लिए करंट अफ़ेयर्स की अगर हम बात करें, तो आप उत्कर्ष क्लासेस को देख सकते हो। सुबह 6 बजे क्लास होती है इसकी।
प्रेफ़र करना है कि आप लाइव वीडियो ना देख के रिकॉर्डेड देखो, लेकिन हर रोज़ देखो, पूरा कंप्लीट। और बाकी सारे पार्ट के लिए आप लूसेंट को फ़ॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, अभी टाइम काफ़ी कम है। वैसे तो मेरे पास फिज़िक्स वाला सर की बुक है, जिसमें वो ओनली आईएएस करके उन्होंने सेट निकाल रखा है, वो वाली बुक है, मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नोट चाहिए होगा और उस बुक में होगा, तो मैं वहाँ से भी शेयर कर दूँगी आपके लिए। तो ये था नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी है, और नॉन टेक्निकल में आप ज़्यादा मतलब ऐसे परेशान मत हो, काफ़ी ईज़ी लेवल है, बहुत ईज़ी लेवल है, तो बस परेशान मत हो। बस आप थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहो और जो भी सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करो, आराम से हो जाएगा, बहुत ईज़िली हो जाएगा। तो मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, मैंने नॉन टेक्निकल का भी मैंने आपको बता दिया। अगेन कोई भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। नोट्स के बारे में भी बात कर लिया, अब हमें बात करनी है मॉक टेस्ट के बारे में और सेफ स्कोर स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आप मॉक टेस्ट के लिए अड्डा 247 को फ़ॉलो कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक को फ़ॉलो कर सकते हो, इसमें सारी टेक्निकल कवर है, नॉन टेक्निकल भी वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, मैंने कुछ टेस्ट भी दिए थे, जैसे कि मैंने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का दिया था, उसमें मेरे 17 आए थे। देन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया था, उसमें 19 थे, और मैंने डीबीएमएस का दिया था, उसमें 17 थे। तो आप ये भी फ़ॉलो कर सकते हो, जो मैंने आपको रिसोर्सेज़ दिए हैं, आप उनको भी फ़ॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छे लेवल तक कंप्लीट हो जाएँगी, चीज़ें सारी कवर हो जाएँगी। मैंने वो उन्हीं सारी चीज़ों को कवर किया था, उन्हीं के बेसिस पे मैंने टेस्ट दिया, और ये भी तब मार्क्स आ रहे हैं जब मैंने अभी रिवाइज़ नहीं किया है काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं आईबीपीएस एसओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब वैसे तो अभी कल ही चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले तो प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज नहीं था उसमें। मैंने सेक्शनल भी दिया था इसमें, रीज़निंग का, तो मेरे इसमें 19 मार्क्स आए थे, तो आप प्रेफ़र कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे। अड्डा 24/7 का स्लाइटली मॉक टेस्ट ईज़ी रहता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक, इसलिए आप दोनों को ही प्रेफ़र करके चलना। तो ये टेस्ट है जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हो, जिसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ 24/7, एंड आपका टेक्स्ट बुक। बस इनफ है इतना। अगर 2-3 और मुझे रिसोर्सेज़ पता चलते हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी ये लास्ट पॉइंट है, किसी ने पूछा था सेफ स्कोर के बारे में कि सेफ स्कोर क्या रहेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अभी तक सीआईएल में पहले हमारा इंटरव्यू भी रहता था 10 मार्क्स का, जो अब नहीं है। तो अभी जो हमारा सीआईएल है वो मतलब सिंगल पेपर टेस्ट हो गया है, जिसमें हमारे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा रहेगा, मतलब पेपर रहेगा। तो पहले जो रहता था, जो हमारा पहले का जो हमारा सीबीटी टेस्ट रहता था, उसमें मैक्स टू मैक्स 160 प्लस तो जाते ही थे, हमारे कट ऑफ जाते थे। सिस्टम डिसिप्लिन में तो इतना ही जाता था, बाकी में कम भी हो जाते थे, और एक आध सब्जेक्ट और है जिसमें और ज़्यादा कट ऑफ जाती थी। अगर आप सेफर साइड की बात कर रहे हो, अगर इस बार इंटरव्यू नहीं है, व्हिच मीन्स जो अब हमारा जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा ही जाएगा। आप 170 प्लस लेकर चलो फॉर अ सेफर साइड। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप ऐसे 170 को टारगेट मत बनाओ, आप 200 को टारगेट बनाओ, क्योंकि जब आप 200 को टारगेट बनाओगे तभी आप एक सही सेफर स्कोर पे आ पाओगे। तो आप ऐसे मत करना कि आप बस 170 तक का ही करके चलो कि ओके मैं ये वाली चीज़ें छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही कर लेता हूँ, नहीं, सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तो ये था सेफ स्कोर का, क्योंकि अभी इंटरव्यू नहीं है, तो हाई चांसेस है कि जो हमारी कट ऑफ है, हर केस में ज़्यादा ही होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।